बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फोर क्लास। बेटा कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। कल मैंने आपको यूनिट नंबर 5 करवाया था द टाइगर किंग, और हमने इसकी हाफ़ यूनिट की रीडिंग कर ली थी, और साथ ही मैंने आपको जितने इसमें से वर्ड्स मीनिंग बने थे वो भी नोटबुक पे राइट करवा दिए थे, और आपकी डायरी भी वर्ड्स मीनिंग लर्न थी। ठीक है, आपने लर्न किए होंगे, मैं इंशाल्लाह सुनूंगी आपसे। आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसकी रीडिंग। कल तक की रीडिंग में हमने क्या पढ़ा था कि हैदर अली जो कि सेरिंगापटम के एक शहर में रहता था और मैसूर का बादशाह था, उसके यहाँ एक बेटा हुआ और उसने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला उसके बेटे को बहुत ज़्यादा ब्रेव बनाए। ठीक है, और उसने अपने बेटे का नाम फ़तेह अली टीपू रखा। बाद में फ़तेह अली टीपू बड़े होकर वाकई बहुत ज़्यादा ब्रेव और फेयरलेस बना, और एज अ पेट वो अपने पास क्या रखता था, टाइगर और लाइन्स रखता था, और उसको खेलने में उसकी जो हॉबीज़ थी वो फायर आर्म्स, स्वॉर्ड फाइटिंग, फेंसिंग, ये सारी उसकी हॉबीज़ थी, और खेलने में उसको गन्स के साथ खेलना पसंद था। ठीक है, हैदर अली बहुत ज़्यादा ब्रेव था, और उसका जो सबसे मेन पर्पस था वो ये था कि इंडिया से वो ब्रिटिश के लोगों को बाहर निकाल दे, और ब्रिटिश के जो सोल्जर्स थे उन्हें भी इस बात का पता था कि जब तक टीपू सुल्तान ज़िंदा है हम इंडिया पर कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने अब क्या कहा, उनका जो मेन एम था वो ये था कि हम टीपू सुल्तान को कहीं किसी तरह रास्ते से हटा दें। अब नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग करेंगे यहाँ से। एट दिस मोमेंट द क्यूनिंग पूर्णिया ऑर्डर टू द रॉयल फोर्सेस टू गो बैक टू देयर बैरक्स। नाउ द वे वॉज क्लियर फॉर द एनिमी। उस लम्हे में पूर्णिया ने क्या किया, अपने रॉयल फोर्सेस को कहा कि वो वापस चले जाएं, और अब दुश्मन के लिए रास्ता बिल्कुल साफ था। दे क्लाइम्ड ओवर द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। वो फोर्ट की दीवारों से ऊपर चढ़े, अलॉन्ग विद द ट्रेटर्स एंड एंटर्ड इट, और उसमें दाखिल हो गए। द सुल्तान शाउटेड टू द गेट कीपर। सुल्तान चीखता रहा अपने गेट कीपर से टू ओपन द गेट्स, के गेट खोल दे, बट ही डिड नॉट लिसन, लेकिन उसने सुल्तान की बात ना सुनी। नेक्स्ट पेज। द सुल्तान नाउ रियलाइज दैट ही कुड नॉट सेव हिज कंट्री एनी लॉन्गर। अब सुल्तान को इस बात का अंदाज़ा हो गया कि अब वो अपने कंट्री को मज़ीद नहीं बचा सकता, क्योंकि अब तो सुल्तान की अपनी जान को ही ख़तरा था, एनिमीज़ बिल्कुल करीब आ गए थे उसके। वन ऑफ द लॉयल सोल्जर्स सैड, उसके एक वफादार फौजी ने कहा, ओ सुल्तान वी कैन नॉट सेव द फोर्ट एनी मोर। अब हम अपने फौजी किले को नहीं बचा सकते। गिव अप द फाइट, लड़ाई को छोड़ो, एंड मेक पीस विद द ब्रिटिश, और बरतानिया के लोगों के साथ अमन कायम कर लो, सुलह कर लो। इन दिस वे, इस तरीके से, वी कैन सेव आवर सेल्व्स, हम खुद को बचा सकते हैं। द सुल्तान रिप्लाइड एंग्रीली इन अ थंडरस टर्न। थंडरस मीन वेरी लाउड वॉइस, एंग्रीली सुल्तान ने कहा, बहुत ही ज़्यादा ऊंची आवाज़ से कहा, अ डेज लाइफ ऑफ अ टाइगर, शेर की एक दिन की ज़िंदगी, इज़ बेटर दैन, बेहतर है, 100 ईयर्स ऑफ अ जैकल, गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से। विद स्वॉर्ड इन बोथ हैंड्स, तलवार को दोनों हाथों में लिए हुए, ही स्ट्रक एट द ब्रिटिश सोल्जर्स, उसने ब्रिटिश के सोल्जर्स को, फौजियों को हिट करना शुरू कर दिया, मारना शुरू कर दिया, एंड किल्ड स्कोर्स ऑफ देम, और बहुत सौ को मार दिया। वेयर एवर ही फॉट, जैसे जैसे वो लड़ता रहा, देयर वर डेड बॉडीज ऑफ हिज एनिमीज़, वहाँ पर उसके दुश्मनों की लाशें नीचे गिरती गईं। द एनिमीज़ मैनेज टू सराउंड द सुल्तान, जो दुश्मन थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो सुल्तान को अपने घेरे में ले लें, एंड कट हिम ऑफ फ्रॉम हिज सोल्जर्स, और उसको उसके फौजियों से अलहदा कर लें। आ बुलेट स्ट्रक हिज मेयर एंड इट फेल ऑन टू द ग्राउंड। एक गोली उसके मेयर को लगी और वो ज़मीन पर गिर गई। द ब्रेव सुल्तान गॉट अप क्विकली। टीपू सुल्तान बहुत बहादुर था, वो जल्दी से उठा, एंड स्टार्टेड फाइटिंग ऑन फुट, और अपने पाँव पर खड़ा होकर लड़ना शुरू कर दिया। इससे पहले वो अपने मेयर पर खड़े होकर लड़ाई कर रहा था, लेकिन जब उसकी मेयर को मारा गया और वो गिर गई नीचे, तो वो अपने पाँव पर खड़ा होकर लड़ना शुरू हो गया। वन बाय वन, एक एक करके, द सोल्जर्स ऑफ द ब्रेव सुल्तान वर किल्ड। टीपू सुल्तान के जो सोल्जर्स थे वो मर गए। अ बुलेट हिट द सुल्तान इन हिज चेस्ट एंड ही फेल टू द ग्राउंड। सुल्तान को एक गोली लगी उसके सीने में और वो ज़मीन पर गिर गया। अ ब्रिटिश सोल्जर ट्राइड टू रिमूव द ग्लिटरिंग बेल्ट फ्रॉम द वेस्ट ऑफ द बैडली इंजर्ड सुल्तान।
जो वहाँ पे ब्रिटिश सॉल्जर था, जब उसने देखा कि टीपू सुल्तान नीचे गिर गया है तो वो जल्दी से आगे बढ़ा और उसने टीपू सुल्तान की कमर में जो बेल्ट बंधी हुई थी, बहुत शाइनिंग बेल्ट थी, वो उतारने की कोशिश की। टीपू सुल्तान अटैक्ड हिम विद हिज स्वॉर्ड, टीपू सुल्तान ने उस पर किस चीज़ से हमला किया? अपनी तलवार से। द वाउंडेड सोल्जर फायर्ड अ बुलेट इनटू द सुल्तान्स हेड, जो ज़ख्मी सोल्जर था उसने फ़ौरन ही टीपू सुल्तान के सर में एक गोली मारी। द टाइगर किंग ब्रीथड हिज लास्ट, टाइगर किंग ने, टीपू सुल्तान ने आखिरी सांस लिया। द शहीद लेफ्ट द अर्थ फॉर द गार्डन्स ऑफ जन्ना प्रोमिस्ड बाय अल्लाह सुब्हाना व ताला, शहीद जो था उसने अल्लाह ताला से जो वादा किया हुआ था कि वो ईमानदारी से उसको निभाएगा, उसने उसे पूरा किया। बाय शेडिंग हिज लास्ट ड्रॉप फॉर द काज ऑफ फ्रीडम, अपने खून का आखिरी कतरा भी उसने आज़ादी के लिए दे दिया। टीपू सुल्तान प्रूव ट्रू टू हिज वर्ड, टीपू सुल्तान ने अपने अल्फाज को साबित कर दिया। अ डेज लाइफ ऑफ अ टाइगर इज़ बेटर देन 100 years ऑफ जैकल, कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से बेहतर है। इवन हीज़ एनिमीज़, हत्ता कि उसके दुश्मन, रिस्पेक्टेड हिम, उसकी इज़्ज़त करते हैं, फॉर हिज फेयरलेसनेस, उसकी बहादुरी की वजह से, एंड ब्रेव डीड्स, और बहादुरी के वो उसने जितने भी काम किए थे उनकी वजह से आज भी टीपू सुल्तान के जो एनिमीज़ हैं, उसके जो दुश्मन हैं, उसकी बहादुरी के तज़किरे करते हुए उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करते हैं। बेटा अब हमने इसके जो रिमेनिंग वर्ड्स मीनिंग करने थे वो करने हैं। अब आप अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें। इसको कहाँ से पॉज करूं? चलें अपनी नोटबुक्स ओपन करेंगे आप। इसको फोकस कर, इसको इस पे कर दे। बेटा डेट क्या है आज? December 10, 2020. Mention classwork. And the day is Thursday. Okay. कल यूनिट नंबर वगैरह मेंशन किए हुए थे, बस आज आपने 8 से स्टार्ट कर देना है, ठीक है। 7 तक कर दिए थे, उसी के नीचे से ही आप वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट करेंगे। एट्थ है शेडिंग, राइट करना स्टार्ट करें ब्लैक पॉइंटर से, उसी 7 वाले के नीचे से ही शेडिंग।
fall down, shedding, fall down, growled, roared. इट्स मीन धारणा, जैसे एनिमल्स धाड़ते हैं, शेर अपनी आवाज़ निकालते हैं. स्ट्रक, हिट, मारना. स्ट्रक, हिट, betrayed, disloyalty, faithful, loyal. Faithful, loyal. Next 13. Military, army, trusted, believed. ट्रस्टेड, बिलीव्ड. इसको रीड करें एक बार मेरे साथ. शेडिंग, फॉल डाउन, ग्रोल्ड, रोअर्ड, स्ट्रक, हिट, बिट्रेड, डिसलॉयलिटी, फेथफुल, लॉयल, मिलिट्री, आर्मी, ट्रस्टेड, बिलीव्ड. ओके, आज आपका डायरी डे नहीं है. अगेन मैं आपको वर्ड्स मीनिंग स्टार्ट से रिवाइज करवाती हूँ, जो हमने कल किए थे वो भी. फेयरलेस, अपनी नोटबुक्स ओपन कर लें आप लोग. चलिए साथ यहाँ पे मैं आपको राइट करके दिखाती हूँ, ठीक है. अगेन रिवाइज हो जाएंगे वो आपके. फर्स्ट वाले से यहाँ पे राइट करते हैं फेयरलेस. अब दोबारा से आपने इसको राइट नहीं करना, राइट किया हुआ पहले से, बस रिवाइज करने के लिए मैं राइट करवा रही हूँ, ठीक है. फेयरलेस, ब्रेवरी, स्नैच्ड, ग्रैब्ड, snatched, grabbed, evil plans, bad actions, fearless, bravery, snatched, grabbed, evil plans, bad actions, fencing, fighting with sword,
leapt various jumps, cunning, clever, sly। आप इनमें से एक भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। इंस्टेंटली, रैपिडली। अब फिंगर्स रखें अपनी फर्स्ट वाले पे। फर्स्ट क्या है, सब रीड करें। फेयरलेस, ब्रेवरी, स्नैच्ड, ग्रैब्ड, इवल प्लान्स, बैड एक्शंस। बैड एक्शंस के दरमियान में 1 फिंगर का गैप होना चाहिए, इसको बिल्कुल एक साथ करके नहीं राइट करना है, ओके। फेंसिंग, फाइटिंग विद स्वॉर्ड, लेफ्ट, वेरियस जंप्स, क्यूनिंग, क्लेवर, स्लाई, इंस्टेंटली, रैपिडली। 8th अब हमने आज किया है शेडिंग, फॉल डाउन, ग्रोल्ड, रोअर्ड, स्ट्रक, हिट, betrayed, disloyalty, faithful, loyal, military, army, trusted, believed। लर्न कर लिया आप लोगों ने। अगेन दोबारा से मैं रिवाइज करवा रही हूँ। फिंगर रखें। फेयरलेस, ब्रेवरी, स्नैच्ड, ग्रैब्ड, इवल प्लान्स, बैड एक्शंस, फेंसिंग, फाइटिंग विद स्वॉर्ड, लेफ्ट, वेरियस जंप्स, क्यूनिंग, क्लेवर, स्लाई, इंस्टेंटली, रैपिडली। 8th पे आए। शेडिंग, फॉल डाउन, ग्रोल्ड, रोअर्ड, स्ट्रक, हिट, बिट्रेड, डिसलॉयलिटी, फेथफुल, लॉयल, मिलिट्री, आर्मी, ट्रस्टेड, बिलीव्ड। ओके, 4 क्लास आप लोग स्पेल मिस्टेक्स अपनी चेक कर लीजिए। किसी ने राइट करते हुए वर्ड्स में या मीनिंग्स में कोई मिस्टेक तो नहीं की है? चेक करें सब। कल की आपकी डायरी वर्ड्स मीनिंग थी, लर्न किए थे आप लोगों ने? बेटा आज आपका डायरी डे नहीं है। आपकी रीडिंग में बुक्स ओपन करें अपनी। रीडिंग में कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स हैं और उनके मीनिंग्स भी ऊपर गिवन हैं, ठीक है। फर्स्ट पेज में देखें जो बोल्ड राइटिंग में राइट किए हुए हैं। सेकंड पैराग्राफ में, पहले फर्स्ट पैराग्राफ में देखें 4th लाइन में फेमस, ये देखें फेमस बोल्ड में राइट किया हुआ है ना। इनके मीनिंग्स ऊपर देखें बॉक्स में राइट किए हुए। यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपको इसकी समझ नहीं आ रही है तो इजी वे में यहाँ आपके पास गिवन है, ठीक है। फेमस का क्या है? वेल नॉन, के इसमें साइलेंट होगा, इसको वेल नॉन कहेंगे, ठीक है। अब सेकंड पैराग्राफ में बोल्ड क्या है? फार साइटेड। देख रहे हैं आप फर्स्ट लाइन में फार साइटेड, एबल टू सी द फ्यूचर, एबल टू सी द फ्यूचर, ये इसका मीनिंग है। अब इसमें थर्ड लाइन में देखिए ग्रोल्ड, देख रहे हैं आप, एंग्री साउंड मेड बाय एन एनिमल। हमने मीनिंग्स में इसका किया रोअर्ड, ओके। जब शेर धाड़ता है, शेर जो अपनी आवाज़ निकालता है धाड़ने वाली, तो उसको रोअर्ड कहा जाता है। एंग्री साउंड मेड बाय एन एनिमल, ओके। फिर और देखें इसमें, यहाँ पे है कैप्चर, कैप्चर, कैप्चर का क्या है? टू टेक बाय फोर्स, किसी से ज़बरदस्ती बात मनवाना या किसी से ज़बरदस्ती चीज़ लेना, ठीक है।
फर्स्ट पेज के हमने जो बोल्ड वर्ड्स हैं इनके मीनिंग्स आज देखे हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में हम लोग फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।